हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग खोटा के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्सक्राइब लाइक आप लोग कितना करते हैं वो दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बोनेक लोर कहानी में केकर व्यथा कह है। ठीक है, जो बोनेक लोर कहानी है उसमें किसका व्यथा को मतलब दुख को कहा गया है, तो बोन कर कहा गया है, गाँव लोग कर भी कहा गया है, बोनेक जीव जंतु कर का भी कहा गया है, तो मतलब इस सभी का कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरज नारायण चौधरी घरे गोड़ैती कौन करो है। ठीक है, सूरज नारायण चौधरी का जो जमींदार था उसके घर में गोड़ैती मतलब काम करने वाला काम कौन कर रहा था, तो रोहन। ठीक है, उसके बाद छैहर कहानी में कौन कांदा है, तो रोहन रोता था उसमें, है ना। उसके बाद गंगा राम कर स्वभाव कैसन रहे, तो हंसमुख था वो। ठीक है, एबीसी मास्टर की ले ताश खेलो हलत, तो समय काटने के लिए, मनोरंजन खातिर ले और छल राजनीतिक छल परपन से बचे ले, तो मतलब इस सभी काम के लिए वो मतलब ताश खेलते थे। ठीक है, उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे बिहारी की ले कांदोहल, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद पुलिस क्यों मतलब बिहारी जो था वो क्यों रो रहा था, तो बाप जीवित नाय रहे सेले, बापे का सपना पूरा हल सेले, आजिक आशीष पूरा हल सेले, मतलब ये सभी कारण था उसका मतलब रोने का कारण था। ठीक है, उसके बाद जंगली कैसन युवक रहे, जंगली जो है वो बेरोजगार युवक था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। डोवानी कर माने की हवेले, डोवानी कर मतलब क्या होता है, भीतरे भीतर कल्पे, भीतरे भीतर होना चाहिए, और भीतरे भीतरे कांदे या करुण कंदन, मतलब ये सभी होगा इसका आंसर, है ना। उसका जंगली कै गो भाई रहत, मतलब जंगली लोग कितना भाई होता था, तो 3 भाई होता था उन लोग। ठीक है, इसमें से ये सबसे छोटा था। उसके बाद मलकी पुरुष पति का नाम की रहे, मलकी के पति का नाम था बिसुन। ठीक है, आगे है इंदिरा गांधी कौन नारा देल हले रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो कौन सा नारा दी थी, बातें कम काम अधिक। उसके बाद श्री कपिल कुमार सिंधे कर जैर मोबाइल कहाँ रहे, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, तो श्रीलंका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका रिकॉर्ड 159 घंटा का था। उसके बाद सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता कर कैसन भावेक रचना लागे, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विचार प्रधान है। ठीक है, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता जो है वो विचार प्रधान मतलब निबंध है। ठीक है, उसके बाद भाषा संस्कृति वाहक लागे, ये बात कौन पाठे कहल गेल है, मतलब भाषा जो है संस्कृति का वाहक माना जाता है, तो ये हमीन कर संस्कृति और तकर उपरे संकट इससे लिया गया है। ठीक है, इसमें मतलब इसका आया हुआ है, इस पाठ में कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आगे प्रयोग कौन रूपे करल गेलटा संस्कृति लागे, मतलब आग का किस रूप में हम प्रयोग करेंगे कि वो संस्कृति कहलाएगा, तो मानुषिक हिते प्रयोग अगर होता है तो वो मतलब संस्कृति कहलाएगा, नहीं तो उसी का अगर किसी का घर जलाने के लिए यूज कर दे तो वो एक तरह का विकृति कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दामोदरिक कुराई में व्यापारी सब कौन चीज़ बेचे हल। ठीक है, तो नून धनिया हल्दी 4 गेहूँ मसाला दूध दही घी, दूध दही घी नहीं बेचता था, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन, दामोदरिक कुराई में बौद्ध धर्म स्थापित हेल बाद की बदलाव आयल रहे। ठीक है, तो हिंसा बंद हो गया था, हथियार में चित्ती लग गया था, राजक धार वीरान भेल है, मतलब ये सभी हुआ था। ठीक है, कमल के कौन चीज़ एक बीमारी हेल रहे, तो उसको प्रेम कर बीमारी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि कमल के ठीक करे समय सीमा कितना देर रहे, तो 1 महीना दिन का उसको समय दिया गया था। ठीक है, उसके बाद राजवैद्य से संगी बने के बाद सुइन सरची की कहल, तो बोनेक संगी घरे नाय, होड़ेक संगी दिक्कू नाय, ओकर जात धर्म ऊंचा, तो ये सभी बात बोली थी सरची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, धधाइल मूसा में मतलब कविता में धधाइल कर माने की होती, तो बहकल। ठीक है, धधाइल का मतलब बहकल। दधाइल मूसा कविता में मूसा केकर प्रतीक लागे, तो बाहरी लोग कर प्रतीक है मूसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बैंगन पोड़ा कविता के अनुसारे कौन चीज
खाल पेटा गड़बड़ा है, मतलब कौन चीज़ को खाने से पेट गड़बड़ा जाता है? ये बैंगन पोड़ा कविता के अनुसार से। तो चॉप खाने से, पकौड़ी खाने से और पूड़ी तरकारी खाने से, मतलब इस सभी को खाने से पेट गड़बड़ाता था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हमें तोहर से किछु नय मांगबो कविता कौन भाविक कविता लगे? तो ये फिंगाटी है, सामाजिक फिंगाटी है। ठीक है। उसके बाद हमें तोहर से किछु नय मांगबो कविता में कौन समस्या है? तो इसमें तिलक दहेज वाला समस्या है। ठीक है। उसके बाद मानुस न मेड़ कविता है, मानुस हके न मेड़ हके, इस सवाल केकर से पूछल गेल है? तो ये सवाल जो है जनी जैत से पूछा गया है। ठीक है। दादक भरोसे कतारी की लागे, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि कविता कांदना कविता कौन किताब से लेल गेल है? कविता कांदना ये है खोटा काठे पैदे खंडी जो है इस मतलब बुक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? ए.के. झा। उसके बाद गोटा टाका कविता में टाका शब्द केकर प्रतीक लागे? तो टाका शब्द जो है प्रतीक बृहद झारखंड का प्रतीक है इसमें। ठीक है। कविता के अनुसार से। ठीक है। तो टाका मतलब पैसा होता है, रुपया। उसके बाद 30 नंबर मोरेग लूर कविता में लूर कर माने की है? तो अक्ल है, ज्ञान है, हुनर है, तो ये सभी है। ठीक है। सब एक ही जैसा है। उसके बाद आज हमर विनक तारे तोर कविता में, विनक तारे, तारे होना चाहिए, तोरे लिख दिया है। कविता में कौन भाव है? तो इसमें आपको दिखेगा आत्मनिष्ठा दिखेगा। ठीक है। उसके बाद बिनक तारे कर माने की हवे? बिनक तारे का मतलब क्या होता है? कविता रूपी मनोभाविक तार, कंठ रूपी तार, दिलकर तार, मतलब ये सभी होगा। ठीक है। यहाँ भावला गाछे आम फरल कविता में कौन किताब से लेल गेल है? तो ये जो है आँखी गीत से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भावला, भावला होना चाहिए, मामला लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जो पोएम पढ़ेंगे उन लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि भावला गाछे आम फरल है, मतलब वो कविता का नाम है। तो भावला शब्द कर माने की हुए? तो बबूल होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि खोटा प्राण प्रतिष्ठा कविता में प्राण प्रतिष्ठा कर माने की हुआ? तो खोटा का पढ़ाई शुरू है। ठीक है। यही होगा खोटा का पढ़ाई जो रांची यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया था, तो उसी को श्रीनिवास पानवरी बोले कि आज खोटा कर प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। उसके बाद मंगरा फुलवा से बिहा करे बात बाते बाप अघनो लाला मंगरा से की करल? घर से बहराए देल, घर से बेगराए देल, घरे रहे देल, नहीं घर से बेगराए देल, यही सही होगा इसका। ठीक है। उसके बाद डाह नाटके के कई गो मतलब दृश्य मोहड़ा केठो है? तो इसमें 11 टोटल मोहड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विवेक मशीन किने खातिर कितना रुपया जुगाड़ कर ले रहा है? तो विवेक जो है मशीन किनने के लिए 4000 रुपया जुगाड़ किया था, और 500 मतलब 5000 में मशीन होता था, तो उसमें से जो 1000 रुपया है वो अपना मालिक से लिया था, जिसमें 500 जो दिया था उसका शारदा प्रसाद जो रेवती इंजीनियरिंग का जो मालिक था उसका मैनेजर, तो उससे लिया था। ठीक है। उसके बाद विराट विवेक के की चीज़ से मारल रहे हैं? तो विराट जो है वो विवेक को कौन चीज़ से मारा था? तो पिस्तौल से मारा था। ठीक है। विवेक के मारल देव से जेहल कौन गेल रहे? तो जेहल जो है वो शेखर गया था, फांसी पे विराट को टांगा गया था। ठीक है। कोर्ट में सही खूने पर्दाफाश कौन करल? तो इसमें भावना की थी, जो विराट की पत्नी थी वही कोर्ट में असली खूनी का पर्दाफाश की थी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भावना कौन रही? तो विराट की बहू थी। ठीक है। बंटू जकर कहल गया केकर बेटा रहे? तो वो विराट का बेटा था। ठीक है। चाभी काठी नाटक कर मुख्य पात्र नायक के लगे? तो मुख्य पात्र किसको बोला जाए? इसमें शंभू को ही बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चाभी काठी नाटके विदूषक कौन रहे? तो विदूषक मोती रहता है। शहरे शंभू के नौकरी राखल रहे? रत्ती राम। ठीक है। कालू राम अपन चाभी काठी केकरा सौंपल रहे? तो ये कालू राम जो था वो शंभू को सौंपा था, लेकिन फिर जो है शंभू चाभी काठी केकरा सौंपल रहे? तो रोहन को सौंप दिया था, यानी कि कालू राम के बेटा को ही। चाभी काठी कैसन रचना लागे? तो ये नाटक है। ठीक है। उसके बाद चाभी काठी
वो कौन से विचार धारक है। तो इसमें आप लोग बताइए कि जनवादी है, सामाजिक है, या ग्रामोत्थान है, या कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चावी काठी नाटक कर नायक शंभु कते पढ़ल रहे। तो वो बीए पढ़ा हुआ था। कर्ण से कवच कुंडल कौन मांगल रहे। तो इंद्र भगवान आके मांगे हुए थे उससे कवच कुंडल। ठीक है, उसके बाद 53, कर्ण, यहाँ कर्ण होना चाहिए। कर्ण के मरायत बादे ओकर सोनाक दांत कौन मांगल रहे। तो अपयस मांगा था। ठीक है, यश और अपयस था। उन लोग वामन भेष को धर के और उसके पास गए थे मांगने के लिए सोना। उसके बाद आखिरी दृश्य, यश और अपयस कौन भेषे कर्ण के पास आयत रह। तो बावन भेषे। उसके बाद उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास कैसन रचना लागे। तो ये संस्मरण है। राधा कृष्ण रामगढ़े कांग्रेस सम्मेलने प्रचार पहर महतो घरे की खायल रहत। छिलका रोटी खाए थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि लेखक के कौन साध पूरा नाय होल। तो छिलका रोटी खियावे जो साध था वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के साध की ले पूरा नाय होल। तो राधा कृष्ण सिराय गेल थे, मतलब मर गए थे। इस वजह से मतलब उनकी जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हो पाई थी। ठीक है, गोविंद मातो जंगली कर घर कहाँ है। तो ये चेटर रामगढ़ में है। ठीक है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्करण केकर, संस्मरण होना चाहिए, संस्करण लिख दिया। संस्करण केकर लिखल रहे। तो ये गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दार्जिलिंग और गंगटोटे यात्रा पाठ केकर लिखल लगे। तो ये चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दार्जिलिंग और गंगटोटे केक यात्रा कौन किताबें शामिल है। तो ये खोटा गद पद संग्रह में शामिल है, जो इंटरमीडिएट का बुक है ना। उसके बाद दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा दूसर बेर कौन कॉलेज छुआ लेके गेल रहा। तो दूसर बेर गिरिडीह के कॉलेज के बच्चों को लेके गए थे और फर्स्ट टाइम चाईबासा को। ठीक है, चाईबासा कॉलेज के बच्चों को लेके गए थे। ठीक है, उसके बाद दामोदर पारसनाथ बौंडी जहर यात्रा पाठ कौन किताबें शामिल है। तो ये 2 डायर जिरहुल फूल होना है, सिरहुल लिखा गया है। 2 डायर जिरहुल फूल का मतलब उसमें किताब में शामिल है। ठीक है, संकरी नदी कछारे कौन जायते बसकीता है। तो ये घटवार का है। अंडमान यात्रा वर्णन केकर लिखल लगे। तो ये पंचम महतो का। ठीक है, उसके बाद मनचरैया किताब केकर लिखल लगे। तो ये पंचम महतो का लिखा हुआ है। रईस का शब्द चित्र केकर लिखल लगे। तो बीए नौहदार का। पुट्टी और पालू शब्द चित्र केकर लिखल लगे। तो ये एक झा का लिखा हुआ है, पुट्टी और पालू। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, तिलका मांझी पर लिखल जीवनी कौन किताबें शामिल है। तो ये 2 डायर जिरहुल फूल के प्रथम संस्करण में शामिल था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आगे आते हैं। 1 मिनट, 71 पहुँचे नहीं हैं। 71 है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल पर लिखल जीवनी कौन किताबें शामिल है। तो ये 2 डायर परास फूल में है। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज पर लिखल जीवनी कौन सा बुक में शामिल है। तो ये भी 2 डायर परास फूल में शामिल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विनोद बिहारी महतो पर लिखल जीवनी 2 डायर जिरहुल फूल में शामिल है। ठीक है, उसके बाद श्रीनिवास पानूरी पर लिखल जीवनी किस में शामिल है। 2 डायर परास फूल में शामिल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा पर जीवनी कौन लिखले है। बिरसा मुंडा पर जीवनी कौन लिखा था। यहाँ अगर रहता एक झा ऑप्शन में तो हम लोग एक झा को मारते, क्योंकि बिरसा मुंडा पे जीवनी अभी हाल फिलहाल में ही मतलब गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा भी लिखा गया है। तो यहाँ पे एक झा ऑप्शन में नहीं होने के कारण से हम लोग गजाधर महतो प्रभाकर को भी मार सकते हैं, क्योंकि एक बिरसा मुंडा का जीवनी ये भी लिखे हैं। उसके बाद गिदराली कौन रकमिक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ा कौन रकमिक संज्ञा है। तो बूढ़ा जायतवाचक हो जाएगा। ठीक है, धान कौन रकमिक संज्ञा लगे। तो ये चीज वसूत संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आते हैं और आगे 79 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 79 में है कि बारात या बरियात कौन रकमिक संज्ञा लगे। तो ये गोठवाचक है। रौदारी कौन रकमिक संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेरू कौन रकमिक संज्ञा है। तो लिंग है, तो उभयलिंगी है। ठीक है,
रानी शब्द कर पुल्लिंग होगा तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये और बी दोनों से एक ही लिखा हुआ है। ठीक है। बाछा कर स्त्रीलिंग क्या होगा, बाछी या फिर फेटाइन, मतलब ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद साधु कर स्त्रीलिंग रूप होगा तो सधुवाइन, सधुवाइन ये वाला। ठीक है। उसके बाद आदमी कर बहुवचन रूप है तो आदमियन, आदमीयन, आदमी आइन, आदमियन। ठीक है, ये वाला होगा बी नंबर। गाय कर बहुवचन क्या होगा, गैयन। ठीक है। हिया कुछ गिरल, देखा कुछ गिरल है, हिया कुछ कौन कर्मिक सर्वनाम लगे, तो कुछ मतलब अनिश्चयवाचक। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद न लगे तो गौण पुरुष जो है वो पुरुषवाचक का मतलब सर्वनाम का भेद मतलब कोई टाइप नहीं है। ठीक है। उसके बाद कोने आवे लागल है, हिया कोने की लागे तो कोने एक सर्वनाम है। ठीक है। वो आवत हवे ई कौन काले पट्टर लगे, तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान का पट्टर, वो आवत हवे मतलब उसमें शक थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है। रामू ने रोटी खाई कर खोटा अनुवाद हवे, तो राम रोटी खाइल, राम रोटी खाइल है या फिर राम रोटी खाइल रहे, ये तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राम रोटी, रामू रोटी खाइल है। ठीक है, ये वाला गलत होगा। उसके बाद बिरसा मुंडा अंग्रेजी के संग लड़त रहत, ये कौन काले के उदाहरण है, तो इसमें भूतकाल है लेकिन कौन सा पूरा हो चुका है वो, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन की सरग बिंघा कौन रकमिक संज्ञा लगे, तो ये जो है हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। बिहा घर कौन रकमिक संज्ञा है, तो ये भी तत्पुरुष है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, पैत दिन कौन रकमिक संज्ञा है, तो अव्ययी भाव है। ठीक है। पंचनामा कौन रकमिक समास लगे, तो द्विगु समास। डोरा बाल्टी कौन रकमिक के है, तो डोरा बाल्टी, डोरा बाल्टी बोले तो अव्ययी भाव। ठीक है। उसके बाद केकर में उपसर्ग नखे, तो बेलूरा, बेईमान, बेढंगा, बेनाइल में नहीं है। ठीक है। कौन शब्दिक टोना कोनो शब्दिक पाछू जोड़ल जाए ओकरा खोठाई कहल जाए, तो प्रत्यय कहा जाता है या पेछाड़, मतलब ए और बी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। चिकनाइल में कौन सा प्रत्यय है, चिकन जोड़ाइल, आइल प्रत्यय है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 7 को कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते चले, और कुछ अगर सुझाव है आप देना चाहें तो उसे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम कम समय में चाहते हैं कि मतलब अच्छे से सारे क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लें। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।